Hey guys, I hope everyone perfect and enjoying their life. काफ़ी सारे लोगों की क्यूरियस थी कि वो मुझे बोल रहे थे कि सर प्लीज़ एक ऐप पे वीडियो बना दें, ऐप को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर दें, उसकी तमाम सेक्शंस को और कैसे वर्क करता है चीज़ें। तो आज की वीडियो में हम इसी को देखेंगे और हम ऐप को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे, इसके तमाम ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ अभी मैं ऐप के होम पेज पे हूँ। जिन लोगों ने अकाउंट बना लिया है वेल एंड गुड, जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमें 5 ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे होंगे, स्टेक, रिज़र्व, एसेट्स और माई का, ठीक है। तो सबसे पहले हम माई पे जाएँगे क्योंकि माई में ही हमारा तमाम डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है, हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन। तो मैं माई पे जाता हूँ। माई के अंदर हमें फर्दर सेक्शन नज़र आएँगे, वॉलेट बैलेंस का, माई टीम का, माई ऑर्डर्स का, कॉमन फंक्शंस का, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन हैं और इसके साथ सबसे ऊपर अगर देखें तो हमारे पास हमारी इमेज और इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, जिसमें आपकी यूज़र आईडी, आपका नाम, लेवल वगैरह, पॉइंट्स वगैरह कुछ चीज़ें मैंने इसमें हाइड की हुई हैं, ठीक है। अगर नीचे देखें तो वॉलेट बैलेंस के साथ हमारे पास है डेली इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास कंप्रीहेंशन, रिजर्व, टीम, एक्टिविटी और स्टेक है। ये क्या है? तो कंप्रीहेंशन में हमारे पास डेली अर्निंग नज़र आ रही होगी, हमारी जो भी डेली अर्निंग हो रही है। इसमें हमारी टीम की अर्निंग भी ऐड होगी, हमारी रिजर्व की अर्निंग भी ऐड होगी, हमारी एक्टिविटी और स्टेक की अर्निंग भी ऐड होगी। टोटल अर्निंग हमें कंप्रीहेंशन में नज़र आ रही होगी, डेली अर्निंग, ठीक है। इसके नीचे हमारी रिजर्व, यहाँ पे 0.0 लिख के आ रहा है। रिजर्व हमारा वो डेली टास्क होता है जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, हम एनएफटी को सेल और परचेज करते हैं और इसमें हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारा रिजर्व में नज़र आता है, ठीक है। इसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं। रिजर्वेशन से जो हमें अर्निंग होती है वो हमें 0.0 इस जगह पे नज़र आती है, रिजर्व के सामने। नीचे हमारा टीम आ रहा है जहाँ पे मुझे 4.24 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी टीम अर्निंग शो हो रही होती है, डेली अर्निंग टीम की, जो भी टीम से हमें अर्निंग हो रही होती है डेली की, वो इस जगह शो होती है। नीचे एक्टिविटी है, एक्टिविटी में भी 0.0 है। तो एक्टिविटी में हमें वो वाली अमाउंट नज़र आएगी जब हम किसी को $100 से या $100+ से ज्वाइनिंग करवाते हैं तो हमें कुछ बोनस मिलता है। वो बोनस हमें इस जगह पे नज़र आता है, ठीक है। और स्टेक में हम इसी तरह के कुछ एनएफटीज़ को हम स्टेक कर देते हैं 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, तो उससे जो हमें अर्निंग होती है वो हमें स्टेक में नज़र आती है। तो ये होता है हमारा पहला सेक्शन जिसमें वॉलेट बैलेंस, हमारे टोटल बैलेंस और नीचे वाले ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन था तो काफ़ी सारे लोग इस पे पूछ रहे थे, तो इस पे भी मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके नीचे है माई टीम। माई टीम में हमारे पास फिर कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं जिसमें हमारा सबसे पहले है कम्युनिटी रिवार्ड, जिसमें मेरे पास 170 नज़र आ रहे हैं। तो कम्युनिटी रिवार्ड वो है जो हमें यहाँ पे ऊपर अगर देखते टीम में 4.24 था, तो ये जो हमें डेली की अर्निंग थी, तो एडअप हो के जो हमें टोटल अर्निंग हुई है कम्युनिटी से अब तक वो 170.67 डॉलर्स हुई है, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास मेंबर्स हैं जिसमें हमारे पास वैलिड मेंबर हैं जो मेरे पास 53 नज़र आ रहे हैं। तो वैलिड मेंबर कौन होते हैं? वैलिड मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनने अकाउंट क्रिएट किया और डिपॉजिट भी किया है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे नजर आएंगे वैलिड मेंबर, जिसमें हमारे पास ए एंथुसियास्ट है। ए एंथुसियास्ट में मेरे पास 15 मेंबर्स हैं, बी+पी में मेरे पास 38 मेंबर हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास कम्युनिटी एंथुसियास्ट, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी ऑर्डर्स और रेफरल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं रेफरल्स पे जाता हूँ। अगर रेफरल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्यूआर है, आप क्यूआर स्कैन करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने रेफरल्स को ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिंक है और रेफरल आईडी भी है। आईडी को कॉपी करके आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त आईडी यूज़ कर सकते हैं या रेफरल लिंक के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी ऑर्डर्स, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्डर्स में जो डेली ऑर्डर्स हो रहे हैं कम्युनिटी के भी और आपके भी, वो नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं कम्युनिटी ऑर्डर्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये ऑर्डर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये अभी ऑल पे सिलेक्ट है तो ऑल ऑर्डर मुझे नज़र आ रहे हैं, कम्युनिटी के भी और मेरे अपने ऑर्डर। आप यहाँ पे टुडे पे क्लिक करेंगे तो आपको टुडे, आज की ऑर्डर सामान नज़र आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 2 डेज़ की जो भी ऑर्डर हैं जो मैंने किए हैं, सेलिंग परचेजिंग की है एनएफटीज़ की, और जो मेरी टीम ने की है उसकी नज़र आ रही है। इसी तरह यस्टरडे, वीक और मंथ के भी आप देख सकते हैं। और इवन आप यहाँ पे डेट सेट करके भी देख सकते हैं कब से आप देखना चाह रहे हैं और कितने टाइम तक देखना चाह रहे हैं, कितने दिन के ऑर्डर देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास कम्युनिटी ऑर्डर्स। इसके बाद आता है कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करूँगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन नज़र आएगी जो मुझे कम्युनिटी की तरफ से डेली का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमें नज़र आ रहा है। री बेटा ए में जो मेरे ए मेंबर हैं उनसे कितना हुआ है, बी से कितना हुआ है और सी से कितना हुआ है, और नीचे प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नीचे ए मेंबर्स, बी मेंबर्स और सी मेंबर्स, ये आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी आप टुडे, यस्टरडे, वीक और मंथ का भी देख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इसके बाद अगर देखिए कम्युनिटी एंथुसियास्ट में, तो वहाँ पे एंथुसियास्ट नज़र आएंगे जो मेरे 79 एंथुसियास्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि 53 उधर नज़र आता है, यहाँ 79 नज़र आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको कि सपोज़ किसी ने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया और उसने डिपॉजिट नहीं किया, तो वो आपके रजिस्टर्ड मेंबर होगा, वैलिड मेंबर नहीं होगा। और जैसे ही वो डिपॉजिट करता है तो फिर वो आपका वैलिड मेंबर होगा। तो अभी मेरे पास टोटल रजिस्टर्ड मेंबर 79 है, जबकि वैलिड मेंबर 53 है। इस तरह मेंबर ए भी नज़र आ रहे हैं, मेंबर बी भी और मेंबर सी भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज किस भाई ने अकाउंट क्रिएट किया,
यहाँ पे अगर मैं टुडे पे करूँगा तो आज किसी एक ने ही काउंट किया है मेंबर बी ने। इस तरह यस्टरडे पे देख सकता हूँ, वीक पे देख सकता हूँ, आप मंथ के देख सकते हैं और आप यहाँ पे डेट सेट करके भी देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया माई टीम का सेक्शन हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके नीचे आ जाता है हमारे पास माई ऑर्डर्स। माई ऑर्डर्स की डिटेल में हमें नज़र आ रहा होगा टोटल 241 ऑर्डर्स कर चुका हूँ। डेली के 2 ऑर्डर्स मतलब होते हैं, जैसे आपने एक NFT सेल की तो वो आपकी बॉट में आ जाएगी, और आपने सोल्ड कर दी, बेच दी, तो वो आपकी सोल्ड में आ जाएगी। ठीक है, मेरे 120 बाय हैं और 121 सोल्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे कि ये 120 बाई की और 121 कैसे सोल्ड कर दी। तो जब आपका लेवल इंक्रीज होता है तो आपको एक NFT मिलती है, तो ये NFT की तरफ से, जिसको आप डायरेक्टली सोल्ड करते हैं, आप उनको बाय नहीं करते हैं, तो इस वजह से आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे 4 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि 120 डेज हो चुके हैं मुझे। नीचे आ रहा है NFTs, डिटेल, डिपॉजिट और विड्रॉल्स। अगर मैं NFTs पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे NFT नज़र आ जाएगी डेली की, जो मैंने NFT परचेज की है वो इस जगह पे। आज मैंने अभी तक कोई परचेज नहीं की, तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, बैक आ जाता हूँ माई पे। फिर यहाँ पे देखें नीचे तो डिटेल में आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग। डिटेल में आपको प्रॉपर तमाम ये इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा हूँ, तमाम डिटेल नज़र आ रही होगी। जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन्होंने NFTs ली है, आपको इनकम कितनी हुई है, वो सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ पे आल का, यहाँ पे आल पे मेरा भी नज़र आ रहा है और टीम का भी नज़र। आप माई पे भी जा सकते हैं, माई पे आपको सिर्फ अपनी डिटेल नज़र आ रही होगी और टीम पे आपको अपनी टीम की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो ये मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिपॉजिट पे और विड्रॉल पे। डिपॉजिट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तब मुझे यहाँ पे आ जाएगा कि आप चेन सेलेक्ट करें, सो मैं यहाँ पे चेन करता हूँ। आप डिपॉजिट का मतलब, अगर आप इसमें USDT डालना चाह रहे हैं, आप इसमें डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रोन के ज़रिए कर सकते हैं या BEP के ज़रिए कर सकते हैं, ये आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ BEP को, क्योंकि BEP पे फीस कम है। जैसे मैंने BEP सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा आ गया डिपॉजिट एड्रेस ये वाला। इसको कॉपी करके आप बाइनांस, OKX, बिटगेट, किसी भी थ्रू, किसी भी जगह से आप इसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, बैक आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास विड्रॉवल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है। तो विड्रॉवल पे मैं क्लिक करता हूँ, विड्रॉ पे। तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क मैंने ऐड की एड्रेस, तो मेरा ऑटोमेटिकली ऐड सेलेक्ट हो गया BEP एड्रेस। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। सपोज मैं $50 निकालना चाह रहा हूँ तो $50। तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आ रहा है, मेरा मिनिमम जो विड्रॉल है वो $50 का ही कर सकते हैं, आप इसे कम नहीं कर सकते। सर्विसेज सी आ रही हैं जिसमें रिसीव 5%, $100 पे आपको $5 कट जाएगा। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो $50 है तो 2.5 USD आपके फी में कट जाएंगे। यहाँ पे आप गेट करेंगे, आपको ईमेल मिलेगी, आप ईमेल पे कोड मिलेगा, आप कोड लगाएंगे, गूगल वेरिफिकेशन लगाएंगे, सबमिट करेंगे, आपका विड्रॉवल लग जाएगा। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है कॉमन फंक्शंस। कॉमन फंक्शन में हमारे पास ट्यूटोरियल है, सेटिंग है, मिंट है और कलेक्शन है। इसमें कुछ फीचर अभी तक ओपन नहीं हुए, जैसे कि अगर मैं देखूँ कलेक्टेड पे जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन टेम्परेली अनअवेलेबल है, क्योंकि अभी इस पर काम हो रहा है और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जाके आएगा। तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। मिंट पे जाऊँगा तो मिंट पे भी ये सारी चीज़ें जो है अभी टेम्परेली अनअवेलेबल है। ठीक है, इनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटिंग। मैं सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे यहाँ पे मुझे आ जाएगा, मेरे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, गूगल वेरिफिकेशन, यूज़र सेटिंग नज़र आ रही है। गूगल वेरिफिकेशन मेरी बाउंड है। इसका मतलब ये है कि आपने अथेंटिकेटर के थ्रू अपने ट्रेजर NFT को बाइंड करना होता है। यू हैव बीन डिसेबल योर गूगल वेरिफिकेशन, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, ठीक है, मैंने नहीं करनी। तो यहाँ पे यूज़र सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। आप इसमें चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं एडिट कर सकते। ठीक है, और सेव कर सकते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं इस पर जाके, और लाइन सेटिंग में जाके अपनी लाइन की सेटिंग देख सकते हैं। ठीक है, राउट 1 और राउट 2, मोस्ट ऑफ द लोगों का राउट 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं वाई पे वापस आ जाता हूँ और इसके बाद आता है ट्यूटोरियल, जो का होता है। मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ट्यूटोरियल आ जाएगा। अगर आप न्यू है तो आप यहाँ से ये वीडियोस तमाम देख कर ट्रेजर NFT की ऑफिशियल वीडियोस आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला माई का सारा सेक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसेट्स पे। एसेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एसेट शो हो रहा है, मेरे $744.23 हैं। ठीक है, टोटल अर्निंग शो हो रही होगी आपको, अंडर शो होगा जितना आपने अंडर किया, और विड्रॉवल शो होगा। जब मैंने विड्रॉन है मेरा $303 तो मैंने विड्रॉ किया। आपने डिपॉजिट का एड्रेस माई में जाके डिपॉजिट पे भी जाके कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से चेंज सेलेक्ट करके आप यहाँ डायरेक्टली एसेट्स पे आके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी एड्रेस जो होंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये बाकी वही चीज़ें सेटिंग वगैरह है। ठीक है, यह फैट करेंसी रिचार्ज, ये ऑप्शन भी अभी तक प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो रहा, और माई ट्रेजर NFT ने इसके बारे में भी कुछ भी बताया, तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी सिंपली छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेन ऑप्शन जो है सेंट्रल बटन, जो पे है रिजर्व। आप रिजर्व पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ इस तरह ऐड वगैरह शो हो सकता है, कभी कभार होता है, कभी नहीं होता, तो आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रहा था। ये मेन पेज है, ठीक है, जिस पे हम डेली रिजर्वेशन करते हैं, डेली का टास्क करते हैं। तो यहाँ आपको सेंटर में आना होगा, रिजर्व पे। ठीक है,
रिजर्व पे आएंगे, ये अब मेरा लेवल 2 है तो लेवल 2 नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, लेवल 1, लेवल 3, लेवल 4, ये आप टू ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेवल 2 है मेरा, यहाँ पे बैलेंस नज़र आया कि आपको NFT जो है वो 500 से 2K के मिडल में ही आपको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफर्म का बटन नज़र आ रहा होगा, सॉरी। आपने करना क्या है कि आपने सिंपली इसको कंफर्म पे प्रेस करना है और कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपको एक NFT सेल परचेज़ करके दे देगा ट्रोजन NFT आपके बैलेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे ही आपको परचेज़ हो जाएगी NFT आपको एक प्रॉम्प्ट के थ्रू नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है कि कलेक्टेड पे चले जाना है। मैं अभी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इंटरनेट को देखना ज़रूरी है। और आपको वो NFT इस जगह पे नज़र आएगी, ठीक है। और आपको सेल का नज़र आएगा, सेल का बटन, आपने सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे तकरीबन 15 सेकंड लगेगा, वो NFT ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी और 2 डे में वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे डेली NFT। और आप माय पे जाएंगे तो आपको यहाँ कंप्रीहेंशन और रिजर्व जो नज़र आ रहा है 0.0 रिजर्व के अंदर आपको उसकी अर्निंग शो हो जाएगी, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास अर्न का। अर्न पे जाएंगे तो ये डिपॉजिट NFTs, आप NFTs को यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, आप खुद से NFTs क्रिएट करके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो ये NFT पे ये कमिंग सून है, नेक्स्ट आएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है स्टेक। काफ़ी सारे लोग स्टेक के बारे में पूछे, तो स्टेक में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक एक्सक्लूसिव जोन है और एक फ्री जोन है, ठीक है। जिन लोगों का लेवल 1 है वो फ्री जोन में स्टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का लेवल 2 और इससे ज़्यादा है वो एक्सक्लूसिव जोन में स्टेकिंग कर सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा फ्री जोन के बारे में, ठीक है, फिर हम एक्सक्लूसिव पे जाएंगे। फ्री जोन में हमारे पास जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, ठीक है, 3 ही जोन है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला जोन ओपन है, जिसमें आप ये देखें तो प्राइस रेंज 200 टू $499 है। अगर आपके पास इतने डॉलर्स हैं 200 टू 499, तो आप इसमें जाके स्टे कर सकते हैं और इसमें आपको अर्निंग होगी $1.2। मतलब अगर आपने $100 की स्टेक है, अगर आपने $200 की स्टेक की है तो आपको 1.2 के हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सपोज आपने $200 की स्टेक की है तो आपको प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो $2.4 मिलने वाला है डेली का, ठीक है। तो आप 3 से 30 दिन के अंदर स्टेक कर सकते हैं, मतलब आप 3 दिन की स्टेक भी कर सकते हैं, 1 वीक की स्टेक कर सकते हैं, 15-20 दिन की स्टेक कर सकते हैं और आप 30 डेज की स्टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्री जोन 2 है, जिसमें आपको अर्निंग, आपका बैलेंस 500 टू 799 होना चाहिए और आपको जो इनकम होगी वो $1.5 होगी, ठीक है, $100 की। और फ्री जोन 3 में आपके पास $800 टू $12,000 होना चाहिए और आपकी अर्निंग 1.7% होगी, ठीक है। ये है फ्री जोन, जिनका भी लेवल 1 है, उनके मेंबर्स वगैरह नहीं पूरे, तो लेवल 1 में उनका बैलेंस ज़्यादा है तो वो स्टिक कर सकते हैं और उनको नॉट फॉर। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सक्लूसिव जोन। अगर हम एक्सक्लूसिव जोन में चले जाएँ तो ये लेवल 2 से लेवल 6 के दरमियान है, ठीक है। आपका लेवल 2 और लेवल 6 है तो आप एक्सक्लूसिव जोन में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास जोन है 4 से 5 और 6 जोन है हमारे पास। ये कुछ इसमें ओपन है मेरे लिए, कुछ अभी तक क्लोज हैं। ये जिनमें ओपन अभी ग्रे कलर में है तो ये अभी मेरे पास क्लोज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऊपर वाले ये जोन ओपन है। इसमें थोड़ा सिनेरियो चेंज है। इसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो पहला ही जोन है एक्सक्लूसिव स्टेक 1, इसमें आपको 1.5% मिलेगा, आपकी फी 1% कट जाएगी। सपोज आपने 7 डेज़ की स्टेक की है और 7 डेज़ की जो आप अर्निंग हुई है, 7 डेज़ में जो अर्निंग हुई है उसका 1% कटेगा। सपोज आपने 7 डेज़ की स्टेक की और आपको $100 प्रॉफिट हुआ है तो उस पर 1% $1 आपका कटेगा। ये हैंडलिंग फ़ी वो वाली है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ करना होगा, आपको गो टू स्टेक जाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे गो टू स्टेक गया मैं, ये स्टेक है, ठीक है, NFT। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपकी बाय हो जाएगी और आप स्टेक नजर नहीं है, आप क्लिक करेंगे, बाय हो जाएगी। बाय जैसे ही होगी तो आपकी कलेक्टेड में चली जाएगी, यहाँ पे इस जगह पे। अभी मैं स्टेक नहीं करने वाला क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पे चली जाएगी, वहाँ यहाँ पे आपको नजर आएगा सेल का और स्टेक का। आप स्टेक पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेक लग जाएगी और आपको माई स्टेक में नजर आ जाएगा और आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। आपको स्टेक भी, अर्न भी, रिजर्व भी, एसेट्स भी और माई भी और तमाम चीज़ें NFT की समझ आ गई होंगी। जैसे ही आपका लेवल अपग्रेड होता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है एयर ड्रॉप का ऊपर, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। जैसे ही आप लेवल 2 हो जाता है, लेवल 3 होता है, या लेवल 2 का ओपन हो चुका है, मेरा लेवल 3 होगा तो आपको लेवल 3 का भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी इस तरह काम करती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर कोई बंदा ट्रेन NFT पे काम करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है, तो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।